मुल्क के सियासी मंजरनामे पर वक्फे से तहरीक इंसाफ के साथ राबतों और मुज़ाकरात की खबरें आती हैं, ताहम पार्टी बार बार उन खबरों को मुस्तरद कर देती है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात करेंगे तो सबको आगाह किया जाएगा। वो कहते हैं कि ना हम मज़ामत कर रहे हैं लेकिन मफामत से इनकार भी नहीं कर रहे। उन्होंने एक बार फिर ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ताहम पार्टी के एक और रहनुमा शेर अफजल मरवत भी कुछ संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मगर ये इल्ज़ामात किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने बानी पीटीआई पर दबाव डाला कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए मेरी जगह किसी और का नाम दें, लेकिन उन्होंने उनकी चाल उन पर ही पलट दी। बहुत से फैसलों पर उन पर दबाव डाला जा रहा है, तो इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पीटीआई के सीनियर रहनुमा खान साहब। अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हम न्यूज़ को। अली साहब, सबसे पहले मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ की कमेंट लेना चाहूँगा। ज़्यादा तरदीद तो होती है, लेकिन क्या मैं इसको ये समझूँ कि एक अच्छा वर्किंग रिलेशन बहरहाल बन रहा है हुकूमत के साथ, किसी न किसी मामले पर बातचीत का आगाज़ हो चुका है, वो उससे हम मुज़ाकरात ना भी करें तो बहरहाल बातचीत स्टार्ट है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सबको सुबह बखैर, आपके नाज़रीन को बहुत शुक्रिया अली साहब, बहुत शुक्रिया। हर दिन अल्लाह का तोहफा है, यू शुड नॉट टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड, क्योंकि कुछ नहीं पता आज रात जो लोग सोए कल सुबह उठेंगे कि नहीं। अगला लम्हा हर दिन अल्लाह का तोहफा है। मेरी तो हमेशा ये दुआ होती है, आपकी बात से थोड़ा सा मैं साइड पे गया, कि हमेशा ये दुआ होती है कि आज का दिन अल्लाह ताला जो है वो सबसे पहले अपने लिए, उसके लिए और उसके बाद इस मुल्क के लिए बेहतरीन करे। हमसे अल्लाह इस मुल्क के लिए काम ले, वरना अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। देखें, डायलॉग का जहां तक ताल्लुक है, खान साहब की रिहाई जब तक नहीं होती तब तक ये सारे कोई नॉन स्टार्टर ही मुझे लगते हैं। कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात तो मेरे नॉलेज में नहीं है, मतलब मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि मुझे मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन इस फील्ड में इतना अरसा हो गया है तो मैं किसी मुज़ाकरात में शामिल तो नहीं हूँ, ना मुझे इल्म है कि हो रहे हैं या नहीं। लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि सियासी क़ुव्वतें जिधर भी होती हैं, और मुल्क की इतनी बड़ी क़ुव्वत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अल्हम्दुलिल्लाह अवामी ताकत है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंगेजमेंट होती है। अब कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी जमात बिल्कुल एंगेजमेंट ही ना हो। लेकिन एंगेजमेंट की मोडालिटीज क्या होंगी, इस पे बात होनी चाहिए। आसिफ जरदारी साहब ने भी मुज़ाकरात की बात की, और एक 2-3 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी मुज़ाकरात की बात की जी। लेकिन उसके लिए माहौल हुकूमत को बनाना चाहिए। जब तक माहौल नहीं होगा तब इवन अगर मैदान जंग में भी लोग कहते हैं ना कि मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आर्जी तौर पे जंग बंदी होती है। अब आपने इमरान खान साहब को अंदर रखा हुआ है, उनकी जो वाइफ हैं फर्स्ट लेडी बुशरा साहिबा की भी हेल्थ इश्यूज सामने आ रहे हैं, उस पर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है। तो उनको भी उनके जो जहां उनको एतमाद है वहां टेस्ट करने दीजिए। और एक और चीज जी, जो हमारा जो मैंडेट चोरी है, उसके लिए क्या रोड मैप है हुकूमत के पास? क्या वो अपने हाथ से अपना मैंडेट जो उनका नहीं है हमारा है हमें देंगे? तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिसको आप ओपन एंडेड नहीं छोड़ सकते। ठीक है अली साहब, देखिए आपकी बातों से ये लग रहा है कि मुज़ाकरात होने भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुतालबात पीटीआई की तरफ से क्या है? सिर्फ इलेक्शंस की बात आप लोग कर रहे हैं कि इलेक्शंस में धांधली हुई है और उस लिहाज से प्रस्तुत, तो वो मुतलका इदारे हैं, वहाँ पर जाने की तो हर वक्त होती है, एक मार्जिन होता है कि वहाँ पर जाएं और आप अपनी जो भी आपकी कंप्लेन है आप उसको रजिस्टर करवाएं साथ साथ। तो ऐसे में क्या मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए, या बात आगे बढ़ ही नहीं सकती अगर ये मुतालबा आप लोगों का पूरा ना किया गया तो? पहली बात तो इमरान खान साहब की रिहाई है और साथ में असीरान की रिहाई है। अच्छा। और ये बहुत बड़ा CBM होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा कि अगर इमरान खान साहब को रिलीज किया जाता है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोई डील की बात नहीं है। उसकी वजह ये है, सबको पता है कि इमरान खान साहब पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, और साथ में शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, डॉक्टर यास्मीन और एक लिस्ट है लंबी, ये सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। इन पे जो केसेस हैं उनकी कोई लीगल वेरासिटी नहीं है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा तोशेखाने केस में खान साहब की रिहाई भी हुई, और उसमें जाहिर है वो और केसेस में अंदर है तो बाहर तो नहीं आए, लेकिन रिहाई उनकी हुई और सेंटेंस भी सस्पेंड हुई। और आजकल में साइफर केस का भी फैसला आ जाना है, तो केसेस में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। ये मैं आपके सामने कहूंगा क्योंकि मैं तकरीबन इस बात में इसलिए भी वजन है अली साहब, चूंकि खुद राना सनाउल्लाह साहब ये बात कह चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात करें तो खान साहब की रिहाई भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि इस पर कमेंट लूं, चूंकि राना साहब जिक्र हुए मुज़ाकरात से मुताल्लिक वो क्या बात कर रहे हैं, मैं सुनवाना भी चाहता हूँ सबको।
بات چیت تو آپس میں جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے. اس وقت ہم جس بحرانی کیفیت میں جکڑے ہوئے ہیں اس کا حل جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہی نکل سکتا ہے. اچھا علی صاحب، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط ہونی چاہیے بات چیت، آپ نے چونکہ اس سے پہلے 2 بار ہی کہا کہ جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی بات چیت ہو نہیں سکتی، یعنی مذاکرات سے پہلے رہائی یہ مطالبہ ہے یا کہ مذاکرات سٹارٹ ہو جائیں؟ اگر یہ رانا ثناءاللہ صاحب کی میں اس بات کو ویٹیج دے دوں جو کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں تو رہائی بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ یہ عدالتی معاملہ ہے، کیونکہ اس طرح اگر پولیٹیکل فیصلے ہوں گے تو پھر عدالتیں کہاں کھڑی ہیں، پھر وہ کیسز کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے، میں تقریباً جب سے الیکشن ہوا ہے اور خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی پہلی، تو اس میں چیئرمین عمران، اس وقت ابھی حکومت نہیں بنی تھی شہباز شریف صاحب کی، تو اس وقت چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ اگر ہم حکومت میں آتے ہیں، کیونکہ آج بھی اگر آپ لسٹ اٹھا کے دیکھیں نا اسمبلی کی، تو پارٹی وائز تحریک انصاف آج بھی ٹاپ پہ ہے، جو الیکٹڈ سیٹیں ہیں جہاں ہم جیتے ہیں. نون لیگ کی ہمارے بعد دوسرے نمبر پہ 70 کے اوپر ہیں، ہماری 90 سے اوپر تھی، لیکن ظاہر ہمیں ریزرو سیٹیں نہیں ملی تو ہم سے وہ آگے اس وجہ سے نکل گئے. ادروائز آج بھی سب سے بڑی جماعت ووٹ لینے کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف ہے. تو خان صاحب نے اس وقت کی بات اس لیے کی تھی کہ ہو سکتا تھا یا اب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس ملے تو ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئیں. تو اس پہ خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کرتا ہوں، جس بنیاد پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ ماڈل پہ انہوں نے ایک وے فارورڈ دیا پوری انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے فائدہ لے کے نیلسن منڈیلا جیسے لوگوں نے اپنے ملک کو بہتر کیا. اس میں ریکنسیلیشن والی بات میری پکڑ کے لوگوں نے جناب وہ بیشنگ یہ دے مار 4.5 لگ پیچھے پڑ گئے. اور بھائی وہ آدمی بل آدمی صرف ریکنسیلیشن نہیں کہہ رہا، وہ ٹروتھ بھی ساتھ کہہ رہا ہے. پہلے سچ بولو گے پھر ریکنسیلیشن ہوگی. دوسرا میسج کیا تھا کہ اگر ہم پاور میں آتے ہیں، عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم ہم لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں ہے کہ کسی کے قتل مقاتلے معاف کرنا شروع کر دیں، وہ عدالتوں کا کام. اگر کسی کا بندہ مارا گیا ہے، زخمی ہوا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو معاف کرنا؟ لیکن سیاسی حکومت جب آتی ہے تو ہم سیاسی انتقام نہیں لیں گے کہ کسی پہ غلط پرچے کر دیے، کسی کو اندر کر دیا، کہ ہم انتقام نہیں استحکام کی بات کرتے ہیں. تو اس کو لوگوں نے لیا کہ جناب پتہ نہیں ہم نے آ کے تو سارے ظلم معاف کر دینے ہیں اور وہ عدالتوں کا کام. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بطور وزیر اعظم سیاسی انتقام نہیں لے گا. اب اس سے بڑی بات عمران خان صاحب کیا کریں، یہ بات ہے 2 مہینے پہلے کی. اب یہاں پہ ایک نقطہ اور جو بات کر رہے ہیں اپنا رانا صاحب کے غیر مشروط، بالکل مذاکرات کی ابتدائی ہوتی ہے غیر مشروط، لیکن اس کے لیے آپ نے راستہ آپ نے ہموار کرنا ہے. اچھا، ویسے میں علی صاحب پی ٹی آئی کے اوپر آج بھی وہی تنقید ہو رہی ہے اور لوگ وہی بات کر رہے ہیں، سیاسی رہنما وہی بات کر رہے ہیں کہ طرز سیاست پی ٹی آئی کو تھوڑی چینج کر لینی چاہیے اب، اور اگر ایک اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی ہے تو کم از کم دوسری پر تو جائیں. جس طرح پہلے بھی الیکشن میں دھاندلی کی بات ہوئی اور کہا احتجاج کریں گے ہم، اور اس کے بعد دیکھیں کوئی رزلٹ ایسا نظر نہیں ہے. ضمنی انتخابات کی بات ہوئی ہے اب تو اب بھی کہا جا رہا ہے کہ احتجاج کریں گے اور بڑا ہی اسٹرانگ موقف سامنے آیا ہے. سو کیا ایسے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عدالتی فیصلوں پر جو ہے وہ انحصار کرنا چاہیے، عدالتوں پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، لیگل پروسیجرز کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہر مرتبہ باہر نکلے، احتجاج کیا، کوئی رزلٹ نہیں آیا اور واپس چلے گئے اور پھر خاموشی؟ دیکھیں، سب کو پتا ہے کہ جو کیسز سیاستدانوں پہ بنائے جاتے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ پولیٹیکل کیسز کی ہوتی ہیں. اور یہ تاریخ مرحوم ایوب خان صاحب کے دور سے شروع ہوئی جب ایبڈو لایا گیا، اور بڑے بڑے خاندانی سیاستدانوں پہ، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ نسل در نسل ایک عزت کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں جی، ان پہ مد چوری جیسے کیسز بنائے گئے. ابھی بھی آج کل بھی ہمارے ایک پولیٹیشین پہ کوئی موٹر سائیکل چوری کا ہے، کوئی میں نام بولوں پتہ نہیں تیمور جگنا ہے یا مروت صاحب ہیں یا عمر ایوب، میں آئی تھنک عمر ایوب صاحب پہ بنایا. اب عمر ایوب نے موٹر سائیکل چوری کرنا ہے. اب اس پہ اجازت دیجیے گا ایک سوال کرنے کی بھی، یہ امپورٹنٹ، میں اسی میں ایک ضمنی سوال کرنا چاہوں، چونکہ ذرا آپ نے کہا کہ پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں. علی صاحب، کیا میں اس بات سے یہ مطلب لوں کہ جو آپ کے دور حکومت میں کیسز بنے وہ بھی پولیٹیکل کیسز ہی تھے؟ دیکھیں میری بات سنیے، ایک سوال ہو گیا اس کا جواب لے لیجیے. جی جی پلیز. مقصد یہ نہیں ہے، مقصد حاصل وصول یہ نہیں ہے کہ کون حکومت میں آتا ہے اور کس کے کیسز ختم ہوتے ہیں، کون عدالت سے باہر آتا ہے، کون جیل کے اندر جاتا ہے. وہ تو اس کے ساتھ ضمنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اصل چیز تو عوام ہے، پاکستان ہے. اب عوام کا مفاد اس میں ہے کہ مہنگائی کم ہو، لا اینڈ آرڈر بہتر ہو، ڈیولپمنٹ ہو اور انویسٹمنٹ آئے. اب وہ کیسے ہوگی؟
इतनी बड़ी जमात को जब आपने पॉलिटिकल केसेस में उठा के सबको अंदर कर दिया, और ये तो अल्लाह भला करे पेशावर हाई कोर्ट का कि उसने स्टैंड लिया और हम जैसे लोग बाहर आए, वरना हम भी अभी तक सड़ रहे होते। तो नुकता ये है कि अगर हाँ आपने हमें हमारी लीडरशिप को अंदर रखा हुआ है तो वो तो आप 2 साल रख सकते हैं, आप रख लें 10 साल रखें, क्योंकि केसेस तो रियासत को, हुकूमत को बनाना तो बाएं हाथ का खेल है। आप पूरे पाकिस्तान में 50 केसेस, जिस तरह खान पे 200 केसेस बने, क्या कोई भला आदमी पाकिस्तान में ये सोच सकता है कि इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी खुदा न खास्ता गैर मुहब्ब वतन गद्दार है, या वो जो है पाकिस्तान दुश्मन है? सब कहते हैं नहीं, सब कहते हैं पॉलिटिकल केसेस हैं। अब इसका नुकसान मुल्क को ये पहुंच रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। अब सर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, जो ECL में नाम थे और अब निकल रहे हैं, तो क्या इसको यही समझा जाए कि थोड़ी सी ढील मिली है, या अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं मुज़ाकरात नहीं हुए, तो ज़ाहिर है फिर लोग सवाल करते हैं अगर मुज़ाकरात नहीं हुए, वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, बातचीत उस तरीके से नहीं हुई, तो फिर जो ECL में नाम थे उन रहनुमाओं के पीछे है कि वो नाम कैसे निकलते चले जा रहे हैं? बहुत से केसेस में ज़ाहिर चीज़ें बेहतरी की तरफ भी गई हैं, आपको रिलीफ भी मिला है। देखिए ज़्यादातर तो उसमें वो लोग हैं जो कि 2 तरह के लोग हैं, जो आज भी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो अदालतों से रिलीफ लेके बाहर आ गए हैं, बेल पे हैं और MNA बन गए, सेनेटर बन गए, या ओपन हैं, फ्यूजिटिव नहीं है, मफरूर नहीं है, उनका क्लियर हो गया है जो उनका हक बनता है। और दूसरे वो लोग हैं जो हमें छोड़ के चले गए, इनका तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पता नहीं उनको पूरी डील अभी तक नहीं मिली। लेकिन अब मेरे जैसे लोग हैं, मुझे नहीं पता, इन्होंने, मैं तो स्टेट मिनिस्टर था, तो स्टेट मिनिस्टर तो उस तरह फेडरल मिनिस्टर नहीं होता, आई वाज नॉट पार्ट ऑफ कैबिनेट। स्टेट मिनिस्टर्स को ये स्पेशल इन्विटेशन बुलाते हैं। अब मेरे या शरियार अफरीदी, हम जैसे लोग, पता नहीं हमारे नाम इन्होंने निकाले नहीं, मुझे नहीं पता, ना उसमें मुझे इंटरेस्ट है कि ये निकालें, क्योंकि ये मुझे पता है जब भी मुल्क से बाहर जाऊंगा, मैं मुल्क के काम से जाऊंगा, मुल्क मुझे भेज देगा। मुझे मुल्क से बाहर जाने का, भागने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं जब वजीर था तब भी मुल्क से बाहर मैं एक दफा गया, जब इमरान खान ने बतौर वजीर आजम काबुल मुझे भेजा मोहम्मद अली जिन्ना अस्पताल की इफ्तिताह के लिए, क्योंकि यहाँ से कोई एक उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर जाने को तैयार नहीं थे। ये बात पहली बार मैं कह रहा हूँ, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जब मैं काबुल गया, वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट हो गई, लेकिन हमने अपनी जान की परवाह नहीं की। जहां सब जलाली परचम की बात होगी, तो जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, हर किसी का हक है। कोई उम्रा के लिए जा रहा है, किसी के बच्चे बाहर हैं, उस पर बात ही नहीं करते। लेकिन अगर कोई शख्स अदालत से रिलीफ ले रहा है, जैसे मैं आपको एक नाम बताता हूँ, हमारे चीफ व्हिप हैं मोहतरम आमिर डोगर साहब, इलेक्टेड अब MNA है मुल्तान से, अदालत से हुक्म लेके निकले हैं, वो उसको तो आप डील मिल नहीं कह सकते। बाकी अगर हुकूमत ने किसी का नाम निकाले और उस पर कुछ नहीं है तो अच्छा स्टेप है, लेकिन उसको डील करना गलत बात है। ठीक है, सही हो गया, अली साहब पॉइंट आ गया। अच्छा अली साहब, अब ऐसे में ज़ाहिर है पार्टी के अंदर के इख्तलाफात भी सामने आ रहे होते हैं और बड़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से सामने आ रही होती है। जिस तरह अभी हालिया उनका बयान सामने आया कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन के लिए बहुत सारे अंदर के लोग हैं जो कि बानी PTI पर प्रेशर डाल रहे हैं कि उनको नामजद ना किया जाए, शेर अफजल मरवत साहब को नामजद ना किया जाए, और इस तरह की एक बड़ी स्टेटमेंट उनकी सामने आती है और अग्रेसिव स्टेटमेंट सामने आती है। तो क्या आपको क्या लगता है कि इस पॉइंट पर इस तरह की बातें सामने आना, क्या ये एक ठीक अमल है, और क्या वाकई हुकूमत की तरफ से मना किया गया है कि उनका नाम नहीं देना चाहिए, या वाकई पार्टी के अंदर के लोग हैं जो नहीं चाहते कि शेर अफजल मरवत जो है वो चेयरमैन बने? देखिए, पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर डिस्कस हों तो बेहतर रहता है, तमाम जमातों के लिए कह रहा हूँ, खासकर अपनी जमात। जबकि लीडर इस वक्त जेल के अंदर है, तो हम जैसे लोगों को ज्यादा एहतियात करनी चाहिए कि पार्टी के मामलात अंदर डिस्कस हों। किसी ने मोहतरम इमरान खान साहब पे, वैसे आपको सबको ये पता तो है कि खान साहब पे किसी ने क्या प्रेशर डालना है, उन पे तो बड़े बड़े लोग नहीं प्रेशर डाल सके, तो अपने क्या डालेंगे। लेकिन मुझे इल्म नहीं है कि किसी ने कोई प्रेशर डाला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब ने कोई फैसला किया है, हुक्म दिया है कि इस शख्सियत को बनाए, जिसका भी नाम दिया है वो पार्टी को फिर सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी कोई प्रेशर वाली बात है, मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन मैं दोबारा ये कहूंगा कि ये मामलात ऐसे होते हैं, पार्टी के अंदरूनी मामलात होते हैं, जब पार्टी के अंदर रहने चाहिए। ठीक है, और ऐसे में अली साहब क्या हुकूमत की तरफ से आप लोगों को कहा जा रहा है कि किसी और का नाम दे दे, जो कि ज़रा हुकूमत की सवाबदीद है कि किस नाम पे वो ओके करते हैं, ज़रा नाम भले आप लोग देंगे, लेकिन क्या हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है आप लोगों को कि किसी और का नाम दें? मीडिया में ये चीजें वैसे कल से मैं देख रहा हूँ, लेकिन उमर अयूब साहब को या बैरिस्टर गौहर को या जो आमिर डोगर साहब चीफ व्हिप हैं, उनको इल्म होगा। मेरे नॉलेज में कोई नहीं है कि हुकूमत ने कहा हो कि इनको नहीं उनको दें, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव अपोजिशन का है, वो जिसको भी मुनासिब समझते हैं नामजद कर सकते हैं, हम उनका नाम। जी अली साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे।